चिंता मत करो, भगवान सब देख रहे हैं। आज ये सच जान लो कि ब्रह्मांड की कोई भी हलचल उस परमपिता की नजरों से छिपी नहीं है। तुम व्यर्थ में उस बोझ को ढो रहे हो जिसे तुम्हें बहुत पहले ही उस ईश्वर के चरणों में छोड़ देना चाहिए था। कितना दर्द होता है ना जब आप अपनी पूरी सामर्थ्य लगा देते हैं, हर रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाते हैं और दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, फिर भी अंत में आपको केवल विफलता, तिरस्कार और अकेलापन मिलता है। आप रात रात भर जागकर अंधेरे कमरे में बस यही सोचते हैं कि आखिर मेरी गलती क्या थी, मैंने तो सबका भला ही चाहा था, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उस सीने में उठने वाला भारीपन, वो सन्नाटा जो आपको अंदर ही अंदर काटता है, और वो बेचैनी जिसमें आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, इंसान को मानसिक रूप से छलनी कर देता है। आप अपनों के बीच होकर भी बेगाने महसूस करते हैं, क्योंकि जिसे आप अपनी ढाल समझते थे वही इंसान आपको बीच मझधार में छोड़कर जा चुका होता है। वो घुट घुट कर जीना, अपनों के ताने सहना और भविष्य का वो डर कि अब आगे क्या होगा, इंसान की आत्मा को थका देता है। आपको लगता है कि शायद ईश्वर कहीं सो गया है या वो आपकी पुकार सुन ही नहीं रहा। पर सच तो यह है कि ईश्वर की नजरें हर पल तुम पर टिकी हैं। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वस्य चाहा हृदय सन्निविष्टो, अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करता हूं। तुम आज इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम केवल उस छोटी सी तस्वीर को देख रहे हो जो तुम्हारे सामने है, जबकि वो परमात्मा पूरी फिल्म का निर्देशक है। कवा सच तो ये है कि तुम उन लोगों से अपनी कद्र की भीख मांग रहे हो जो खुद अंधेरे में भटक रहे हैं। दुनिया केवल तुम्हारे बाहरी मुखौटों को देखती है, लेकिन ईश्वर तुम्हारे भीतर की तच्चप और तुम्हारी नीयत को देखता है। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है या जब तुम्हारी मेहनत का फल कोई और ले जाता है, तो मत सोचो कि भगवान चुप हैं। वो बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जिसे तुम अपनी बर्बादी समझ रहे हो, वो असल में ईश्वर का तुम्हें उन लोगों से बचाने का तरीका है जो तुम्हारे भविष्य की बड़ी जीत के लायक नहीं थे। याद रखो, जो भगवान तुम्हें देख रहा है वो तुम्हारे न्याय की जिम्मेदारी भी अपने पास रखता है। इसका समाधान ये नहीं है कि आप चिंता के भंवर में डूब जाएं या अपनी किस्मत को कोसें। समाधान है अटूट विश्वास और सजगता। जब आपको लगे कि रास्ते बंद हो गए हैं तो शोर मत मचाओ, बल्कि खामोशी से अपना हाथ उस मुरली मनोहर के हाथ में दे दो। समाधान ये है कि तुम ये स्वीकार कर लो कि तुम केवल एक पात्र हो और असली कहानी वो लिख रहा है। जब तुम खुद की कद्र करने लगते हो और ये मान लेते हो कि भगवान सब देख रहे हैं और वो मेरे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, तब दुनिया का कोई भी डर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। शांत हो जाओ, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तभी तुम्हें ईश्वर की वो आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि डरो मत, मैं साथ हूं। अपनी पीड़ा को चिंता में नहीं बल्कि प्रार्थना में बदलो। जिस दिन तुम ये कह दोगे कि प्रभु अब जो तुम्हारी मर्जी मैं तैयार हूं, उसी पल से तुम्हारे जीवन के चमत्कार शुरू हो जाएंगे। इस ईश्वरीय दृष्टि और न्याय के अटूट विधान को समझने के लिए हमें पुराणों के उस महान प्रसंग की ओर चलना होगा जहां पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के सामने एक भक्त को असहाय कर दिया गया था, लेकिन भगवान सब देख रहे थे। यह कथा है श्रीमद् भागवत पुराण के भक्त प्रहलाद की। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने खुद को भगवान मान लिया था और वो प्रहलाद को केवल इसलिए खत्म कर देना चाहता था क्योंकि वो नारायण का नाम लेता था। प्रहलाद पर कितने जुल्म हुए, उसे ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंका गया, मदमस्त हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की गई, उसे कालकूट विष दिया गया और यहां तक कि उसे आग में जलाने की कोशिश भी की गई। उस समय ऐसा लग रहा था कि प्रहलाद अकेला है, उसके पास न कोई सेना थी, न धन और न ही कोई सुरक्षा। लेकिन प्रहलाद को एक ही बात पता थी कि मेरा नारायण सब देख रहा है। जब हिरण्यकशिपु ने तलवार खींचकर पूछा कि कहाँ है तेरा भगवान, क्या इस खंभे में है, तो प्रहलाद ने मुस्कुरा कर कहा कि हाँ,
वो सब देख रहे हैं और वो यही हैं। और फिर साक्षात नरसिंह भगवान खंभे को फाचकर प्रकट हुए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है और तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, तब भी भगवान देख रहे होते हैं। वो खंभे में भी हैं और तुम्हारे हृदय में भी। उनकी नजरों से हिरण्यकशिपु का अहंकार भी नहीं छिपा था और प्रहलाद का विश्वास भी नहीं। तुम्हारी आज की तकलीफ और वो लोग जो तुम्हें सता रहे हैं, वो सब उसकी नजर में है। वो बस खंभे के फटने का सही समय तय कर रहा है। रिश्तों की सच्चाई यही है कि यहां हर कोई तुम्हारी उपयोगिता को प्यार करता है, तुम्हारी आत्मा को नहीं। लेकिन ईश्वर तुम्हारी आत्मा का प्रेमी है। जब आप दिखाते हैं कि आप किसी के बिना नहीं रह सकते, तो वो आपको और भी ज्यादा तप पाते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये समझ लेते हैं कि भगवान सब देख रहे हैं, तो आप दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढना बंद कर देते हैं। सफलता का रास्ता अक्सर उन्हीं अंधेरी गलियों से होकर गुजरता है जहां हमें लगता है कि हमें कोई देख नहीं रहा। मानवीय अनुभव हमें बताते हैं कि जो इंसान अपनी ईमानदारी पर टिका रहता है, भले ही दुनिया उसे पागल कहे, अंत में जीत उसी की होती है। धैर्य रखिए, क्योंकि वक्त की धूल जब छंटेगी, तब तुम्हें एहसास होगा कि भगवान ने तुम्हें उस मुश्किल में क्यों डाला था। विश्वास रखिए उस सामरे पर। उसने आपको एक बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए ही शायद उन लोगों से दूर किया है जो आपकी कद्र नहीं करते थे। किस्मत का रोना वो रोते हैं जो खुद की शक्ति को नहीं पहचानते। तुम उस परमात्मा का हिस्सा हो जिसने ब्रह्मांड के अरबों तारों को उनके स्थान पर टिका रखा है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी छोटी सी जिंदगी की नाव को डूबने देगा? कभी नहीं। अपनी मेहनत को अपनी पूजा बना लो। जब तुम पूरी शिद्दत से अपना कर्म करते हो और परिणामों का बोझ कृष्ण को दे देते हो, तो जीवन का हर कौवा अनुभव एक दिव्य सत्संग में बदल जाता है। प्यार और करुणा को अपने भीतर जीवित रखिए, लेकिन उसे अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। जब कोई आपका दिल दुखाए तो ये सोचकर मुस्कुरा दीजिए कि भगवान सब देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आपने कितना धैर्य रखा और सामने वाले ने कितनी नीचता की। उसकी अदालत में देर हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होती। अपनी आंतरिक शांति को इतनी सस्ती मत बनाइए कि कोई भी राह चलता इंसान आकर उसे भंग कर दे। जो आपकी भावनाओं का सम्मान नहीं करता, उसे अपनी मौजूदगी का उपहार देना बंद कर दीजिए। किस्मत का खेल बड़ा निराला है। जो आज तुम्हें हारा हुआ मान रहे हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहे हैं, कल वो तुम्हारी सफलता का चमत्कार देखकर दंग रह जाएंगे। लेकिन तब तक तुम्हें खुद को स्थिर और शांत रखना होगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि अवसर तुम्हें ढूंढते हुए आए। जब आप अपने कर्म में डूब जाते हैं और अपनी संगत का आनंद लेने लगते हैं, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको विचलित नहीं कर पाती। विश्वास और कर्म का संगम ही तुम्हें वो बना देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब चिंता छोड़ दो। ये जो अंधेरा तुम आज महसूस कर रहे हो, ये सवेरे के आने की आहट है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो वो चिराग हो जो अपनी रोशनी खुद पैदा करता है। अपनी आंखों में वो चमक और दिल में वो शांति जगाए रखो जो किसी और की मोहताज न हो। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर पुकार उस तक पहुंच रही है। वो सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि तुम्हें वो दे सके जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी जीत तय है, क्योंकि तुम्हारा सारथी स्वयं द्वारकाधीश है और वो सब देख रहा है। भरोसा रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज की ये तप कल की तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूती बनेगी। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपना कवच बनाओ। वो मुरली वाला तुम्हारे साथ खसा है, बस एक बार दिल से उसे पुकार कर देखो। वो तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाल लेगा जहां तुम आज फंसे हुए महसूस कर रहे हो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि तुम्हारा हृदय साफ है और तुम्हारी नीयत नेक है। अगर आज की इन बातों ने तुम्हारे टूटे हुए मन को जरा भी सहारा दिया है, अगर तुम्हें लगा है कि वाकई तुम्हें अब और चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं, तो इस दिव्य शक्ति को अपने भीतर महसूस करो। तुम अकेले नहीं हो।
तुम्हारे हर संघर्ष, हर अपमान और हर मौन प्रार्थना के साक्षी साक्षात नारायण है। अपनी आंखों को बंद करो और उस शांति को महसूस करो जो तुम्हारे भीतर है। तुम किसी की कैवाहट से कहीं ज्यादा ऊंचे और पवित्र हो। विश्वास रखो, तुम्हारा आने वाला कल तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य और गौरवशाली होगा। बस खुद पर से और उस बनाने वाले पर से यकीन मत खोना जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। वो तुम्हारी जीत का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पहले से ही तैयार खचा है। अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानो और एक नई उम्मीद के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम अपनी मुस्कुराहट को वापस आने का रास्ता तो दो। अगर आपको आज के इस वीडियो से हिम्मत मिली है और आप भी मानते हैं कि मौन, विश्वास और ये भरोसा कि भगवान सब देख रहे हैं ही हर दुख का सबसे बड़ा समाधान है, तो इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने तक ही सीमित न रखें। न जाने कितने भाई बहन आज चिंताओं के बोझ तले दबे होंगे, जिन्हें शायद आपके एक छोटे से प्रयास की, एक साझा किए गए संदेश की सख्त जरूरत हो। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से ये वादा करने के लिए कि अब मैं कभी चिंता नहीं करूंगा क्योंकि मेरा कृष्ण सब देख रहा है। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपके एक एक कमेंट से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम इस सत्य, साहस और भक्ति के मार्ग पर साथ साथ चलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें आज फिर से अपने आत्मविश्वास को जगाने और ईश्वर के करीब जाने की जरूरत है। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।